आइए आज की आराधना को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस आराधना में आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि जहाँ कहीं भी आप हैं, कुशल मंगल है, सुरक्षित हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती हैं, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुँह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। ये स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिर जाता? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सदाशिव अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, मान महिमा गौरव हम आपको देते हैं। धन्यवादित मन से पिता परमेश्वर आज की आराधना में हम आपके सम्मुख है प्रभु जी, क्योंकि तेरी पवित्र सहभागिता में हम आनंद को पाते हैं, हम आशीष को पाते हैं। प्रभु तेरे वचन के द्वारा हमें राह मिलती, तेरा वचन हमें हौसला और हिम्मत देता, तेरे वचन के द्वारा तू हमें पुनर्जीवित करता है। तेरा वचन हमें आशा की राह पर ले चलता। अतः परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए, कि जो सदैव हमारा मार्गदर्शन करता हुआ इस पेंडेमिक में भी पिता परमेश्वर हमारे साथ हैं। और आपने कहा कि मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न त्यागूंगा। हमारे हर एक संकट में आप हमारे साथ हैं प्रभु। और जब आप हमारे साथ हैं प्रभु जी, तो होने दें कि हम विश्वास के साथ आपके साथ साथ कदम बढ़ाएं। आज के शास्त्र पाठ शास्त्र मनन के द्वारा हमें फिर से एक बार हौसला और हिम्मत दें। एक नए रीति से, नए सिरे से तेरे वचन के द्वारा हमें उभार। आज की इस आराधना में जो शास्त्र पाठ शास्त्र वचन लिए गए हैं, और जो पिता परमेश्वर इसमें सहभागी हैं, हर एक के जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करते हैं, हर एक को तो आशीषित कर। आगे का समय हम आपके हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन। प्रियो, आज सब मिलकर एक गीत गाते हैं। गीत नंबर 40, उपासना संगीत 40। जगदुद्धारक प्रभु यीशु ना नित्य मुखे गावे। आनंद के साथ और विश्वास के साथ ये गीत महिला मंडल के संग हम सब मिलकर गाएंगे। गीत नंबर 40, उपासना संगीत। Save
के मनन के लिए जो शास्त्र पाठ शास्त्र वचन है उसकी ओर हम उड़ते हैं। पहला शास्त्र पाठ दूसरा राजा 18वां अध्याय और उसके वचन 28 से लेकर 35 तक। मैं अनुरोध करता हूं कि मिस्टर शोभा सुभाष मुखे मैडम को कि वो इस पाठ को पढ़ें। दूसरा राजा 18वां अध्याय 28 से 35 तक। मिस्टर शोभा मुखे। दूसरा राजा उसका 18 अध्याय उसकी 28 आयत से लेके 35 आयत तक। तब रबशाके ने खड़े हो यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, माँ अधिराज अर्थात यहोशी के राजा की बात सुनो। राजा यूं कहता है, हिजकिय्याह तुमको धोखा न देने पाए, क्योंकि तुम्हें मेरे हाथ से बचा न सकेगा, और वह तुमसे यह कहकर यहोवा पर भरोसा करने न पाए कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा, और वह नगर अयूशी के राजा के वश में न पड़ेगा। हिजकिय्याह की मत सुनो। अयूशी की राजा कहता है कि भेंट भेजकर मुझे प्रसन्न करो और मेरे पास निकल आओ, और प्रत्येक अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष के फल खाता और अपने अपने कुंड का पानी पीता रहे। तब मैं आकर तुमको ऐसे देश में ले जाऊंगा जो तुम्हारे देश के समान अनाज और नए दाख मधु का देश है, रोटी और दाख की बारियों का देश, जलपाई और मधु का देश। वहां तुम मरोगे नहीं, जीवित रहोगे। तो जब हिजकिय्याह यह कहकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा, तब उसकी न सुनना। क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को अयूशियों के राजा के हाथ से कभी बचाया है? हमात और अर्पाद के देवता कहाँ रहे? सप्वेम, हैना और हवा के देश के देवता कहाँ रहे? क्या उन्होंने शमरोन को मेरे हाथ से बचाया है? देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? प्रभु इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। दूसरा शास्त्र पाठ प्रेरितों के काम अध्याय 4 और वचन 23 से लेकर 31 तक। और हमारे लिए इस पाठ को पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मिस्टर सुरेश कानडे कि वो आगे आए और इस पाठ को पढ़े। मिस्टर सुरेश कानडे। प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 23 से लेकर 31। आज के मनन के लिए पवित्र शास्त्र में से जो वचन लिया गया है वो पाया जाता है प्रेरितों के काम 4 अध्याय 23 से लेकर 31 तक। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ महायाजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा कि अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसे तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करे। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। जब वे प्रार्थना कर चुके
तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। ये परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रियो, सुसमाचार का पाठ सुनने के पहले आए हम एक गीत गाते हैं। गीत नंबर, फिर से एक बार मराठी गीत 45, उपासना संगीत, किती गोड किती रे गोड नाम तव वाटे। गीत नंबर 45। सुसमाचार का पाठ मरकुस रचित सुसमाचार इसके 4थे अध्याय से लिया गया है और सुसमाचार को वचन 35 से प्रारंभ होता। प्रभु की स्तुति हो। मार्कुस की इंजिल अध्याय 4 और वचन 35 से लेकर 41 तक। आंधी को शांत करना। उसी दिन जब सांझ हुई
तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर जहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। और तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? और तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? क्योंकि वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। यह प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो। मेरे प्रियो, आए इस समय मध्यस्थी की प्रार्थना का समय है और मैं अनुरोध करता हूं कि मिसेस विनीता शर्ले मैडम को कि वो मध्यस्थी की प्रार्थना में अगुवाई करें। मिसेस विनीता शर्ले आए, उनके साथ हम भी सारे विश्व के लिए, इस पेंडेमिक के लिए, अपने देश के लिए, हमारे धर्म प्रांत के लिए, हमारे मंडली के लिए, धर्म प्रांत की काउंसिल हो गई और उसमें परमेश्वर ने सहायता किया और इसमें नए पदाधिकारी और नया टीम चुनकर आया है। उन सभी का अभिनंदन और बधाई देते हुए उनके लिए कि वो परमेश्वर की इच्छा से कार्य करें, उनको हम परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हुए उनके लिए भी प्रार्थना करें। मिसेस विनीता शर्ले। पवित्र 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 सेनाधीश प्रभू परमेश्वरा यहोवा, ही सुंदर प्रार्थनेची वेळ तू आमच्या आयुष्याला लाभू दिलीस त्याबद्दल तुझ्या नावाला शतशः धन्यवाद देते। तुझी स्तुती करते। सर्व मान, महिमा आणि गौरव युगानुयुग तुला असो। हे बाबा, आज ह्या ऑनलाईन सर्व्हिसमध्ये प्रभू मध्यस्थीची प्रार्थना करण्यासाठी तू मला संधी दिलीस, याबद्दल मी तुझ्या नावाला मान, महिमा आणि गौरव देते। हे बाबा, यावेळी मी तुझ्याजवळ प्रार्थना करते की आमच्या मंडळीवर तुझा विपुल आणि मोठा आशीर्वाद तू दे प्रभू। 1840 मंडळीच्या द्वारे जी सेवा होत आहे प्रभू, ती तू आशीर्वादित कर, फलद्रूप कर। आणि प्रभू परमेश्वरा, ह्या मंडळीमध्ये प्रभू तुझं गौरव, मंडळीच्या द्वारे तुझं गौरव तू होऊ दे प्रभू परमेश्वरा। मंडळीच्या ज्या गरजा आहेत त्या सर्व तू तुझ्या दैवी भंडारातून पूर्ण कर आणि ह्या मंडळीच्या सर्व सभासदांवर तुझ्या आशीर्वादाचा हात तू ठेव। सर्व लहान थोरांबरोबर तू हो। या मंडळीचे जे पास्टर्स आहेत प्रभू, रेव्हरंड पाथरे, रेव्हरंड पी.वाय. सिंग, त्यांच्याकरिता तुझी उपकार स्तुती करते प्रभू की तू असे सेवक तू आम्हाला लाभू दिलेस, जे पवित्र आत्म्याने परिपूर्ण आहे, जी तुझी सेवा प्रभू अतिशय इमानदारीने करता, त्याबद्दल तुझी स्तुती करते। त्यांच्यावर तुझ्या आशीर्वादाचा हात ठेव। त्यांना लागणारं शक्ती सामर्थ्य तू दे, उत्तम आरोग्य तू दे आणि त्यांच्या सेवेद्वारे प्रभू तुझं गौरव तू होऊ दे, अशी मी तुला विनंती करते। त्यांच्या कुटुंबावर सुद्धा आपल्या आशीर्वादाचा हात ठेव। त्याचप्रमाणे प्रभू आमच्या मंडळीचे पास्टरेट कमिटी, महिला मंडळ, संडे स्कूल, तरुण संघ, या सर्वांसाठी प्रार्थना करते। मंडळीच्या प्रत्येक सभासदांसाठी लहान थोरांबरोबर तू हो। मंडळीचा कारभार पाहत असताना प्रभू, बाळक साहेबांना मदत करत असताना प्रत्येकाचं तू सहाय्य कर। प्रत्येकाला तू पवित्र आत्म्याने भर आणि प्रभू परमेश्वरा, तुझी सेवा करत असताना लागणारं ज्ञान, शक्ती, सामर्थ्य तू त्यांना पुरव, अशी मी तुला प्रार्थना करते। त्याचप्रमाणे चर्चचं जे बांधकाम सुरू आहे प्रभू, त्यावर तुझ्या आशीर्वादाचा हात ठेव। एक सुंदर चर्च आम्हाला तू पुन्हा उपासनेसाठी देत आहे, याबद्दल मी तुझे आभार मानते।
हे चर्चचं काम होत असताना प्रभू त्यामध्ये जे लोक काम करतात त्या सर्वांवर तुझ्या आशीर्वादाचा हात ठेवतो. जे देखरेख करतात प्रभू त्यांच्यावर सुद्धा आपल्या आशीर्वादाचा हात ठेव. तू मंडळीला आर्थिक सहाय्य कर आणि कोणत्याही प्रकारे प्रभू परमेश्वरा कोणत्याही व्यत्यय त्या कामामध्ये येऊ देऊ नकोस. आणि प्रभू लवकरात लवकर हे चर्च तयार होईल असा आशीर्वाद तू आम्हाला दे. त्याचप्रमाणे प्रभू जे बंद पडलेले तुझे धार्मिक स्थळ आहे, देऊळ आहे प्रभू, ते लवकरात लवकर उघडल्या जातील असा आशीर्वाद तू आम्हाला दे. त्याचप्रमाणे आमच्या डायसिससाठी, सिनेटसाठी मी प्रार्थना करते प्रभू परमेश्वरा की प्रत्येकावर तुझा विपुल आणि मोठा आशीर्वाद दे. विशेष करून आमचे बिशप्स आहेत प्रभू, तू त्यांना आशीर्वादित कर. त्या मंडळांचा देखरेख करत असताना प्रभू, त्यांना मार्गदर्शन करत असताना तुझ्या पवित्र आत्म्याने त्यांना तू भर. तुझ्या पवित्र आत्म्याचं मार्गदर्शन तू त्यांना कर आणि उत्तम आरोग्य तू त्यांना दे. त्याचप्रमाणे प्रभू परमेश्वरा ज्या आमच्या मंडळीच्या संस्थेच्या शाळा आहेत, हॉस्पिटल्स आहेत आणि इतर जे ठिकाणं आहेत प्रभू, ज्या संस्था आहेत त्याद्वारे तुझी सेवा होते, त्या प्रत्येक ठिकाणी तू हो. प्रत्येकाला लागणारी शक्ती सामर्थ्य तू दे. त्यामध्ये कार्यरत असलेल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्यांवर तुझा तू हो प्रभू. आणि ह्या कठीण परिस्थितीमध्ये प्रभू योग्य निर्णय घेण्यासाठी तू त्यांचं विशेष करून सहाय्य आणि मदत कर. त्यांच्या ज्या गरजा आहेत प्रभू, जे फीसचे प्रॉब्लेम आहे शाळेसाठी तू जाणतोस, परंतु प्रभू परमेश्वरा जिथे तुझं कार्य होत आहे प्रभू तिथे ते बंद होणार नाही, कारण तू प्रत्येक इन्स्टिट्यूट बरोबर आहेस. तुझ्या आशीर्वादाचा हात त्या ठिकाणी आहे असा माझा विश्वास आहे. आणि मी प्रार्थना करते प्रभू परमेश्वरा, जे प्रोजेक्ट्स आहेत, ज्या संस्था आहेत, त्या सर्व तो आशीर्वादाच्या कर. हे देव बापा, मी तुझ्याजवळ प्रार्थना करते की तू प्रभू ह्या जगात आपला एकुलता एक पुत्र पाठवला की प्रभू कोणाचाही नाश होणार नाही, तर प्रत्येकाला सार्वकालिक जीवन मिळावं. प्रभू परमेश्वरा, तू आम्हाला सार्वकालिक जीवन दिलेलं आहे, याबद्दल मी तुझ्या नावाला शतशः धन्यवाद देते. जे आजारी आहेत, दुःखी आहेत प्रभू, असल्या प्रत्येकाबरोबर तू हो, आपला स्पर्श त्यांना कर आणि त्यांना तो आजारातून उठव. हे देव बापा, इथून पुढचा वेळ मी तुझ्या हातात देते आणि ही लहान आणि नम्र विनंती आमचा तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या गोड आणि प्रिय नावात मागते म्हणून. आइए मेरे प्रियो, हम प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे और ये प्रेज एंड वर्शिप करने के लिए भाई अजय पालपार्थी, उनको मैं अनुरोध करता हूं कि प्रेज एंड वर्शिप में वो अगुवाई करें. यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान की चाल से. यीशु ने हमें बचाया छुड़ाया है शैतान की चाल से. तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया.
आइए हम अपने आँखों को बंद करें, अपने दिलों को नम्र करें, अपनी आँखों को, अपनी आत्मा को स्वर्ग की ओर लगाएं, क्योंकि वो यहोवा जिसने हमारे लिए बलिदान दिया और अब एक सहायक भेजा जो कि हमारे साथ हमेशा रहता है, जो कि हमारी हर इच्छाओं को पूरी करता है, जो कि हमें बचाता है, हमें संभालता है। इस गीत के साथ जो कहता है, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है मसीह हमारा खुदा, तू है मसीह हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। तूने कहा और भेजा एक साथी नया, मेरे संग जो रहता सदा, वो तू है पवित्र आत्मा। तूने कहा और भेजा एक साथी नया, मेरे संग जो रहता सदा, वो तू है पवित्र आत्मा। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा।
परमेश्वर पिता अपनी उपस्थिति के लिए हमारे बीच में प्रभु जी। आप हमारे मध्य में है प्रभु जी। आपने हमें संभाला, हमें बचाया प्रभु जी। हर एक दुर्घटनाओं जोखिम मुश्किलों से बचाया प्रभु जी। हर चीज़ में आपने हमें सामने रखा, इसलिए आपको धन्यवाद देते और दुआ करते हैं परमेश्वर पिता आगे आने वाला वचन और पूरा समय पूरी सर्विस आपके हाथों में सौंपते और इस छोटी सी विनती को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मीटर पवित्र नाम में मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रियो, ये समय है कि परमेश्वर के वचनों से जो हमने पाठ को पढ़ा और उस पर हम मनन और चिंतन करें। आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में हम समर्पित करते हैं, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सदाशिव अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, हमारे मन के विचार और मेरे ओठों के शब्द को तू आशीष कर। हे खुदा बाप, तेरे कलाम को हमने पढ़ा तो तेरी इच्छा को हमारे सम्मुख जाहिर कर, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जो विषय यहाँ पर लेकर आया हूँ मैं वो ये कि गॉड अपहोल्ड्स अस इन टाइम ऑफ ट्रबल। दुख की घड़ी में परमेश्वर हमें उठाए रखता है, वो हमें संवारता है। और ये पढ़ने के लिए इस पेंडेमिक में मेरे प्रियो, लेकिन जिन जिन लोगों ने अपने जीवन में इसका अनुभव किया है और निश्चितता से आज प्रभु की मर्जी है, उसकी इच्छा है और अपने वचन के द्वारा वो हमें आगाह करता है और इतना ही नहीं, वो हमें हौसला और हिम्मत देता है, क्योंकि वो है, आमीन। उसने कहा कि मैं अल्फा और ओमेगा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। और इस बात पर कैसे लोगों ने भरोसा किया और अपने जीवन को कैसे समर्पित किया, क्या हुआ कि परमेश्वर के उस सामर्थ्य का अनुभव लोगों ने किया है और आज वही अनुभव हम भी कर सकते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि जिन लोगों ने इसे अनुभव किया है वो भी हमारे तरह मनुष्य थे। अपने अपने काल में विकट परिस्थितियों का सामना उन्होंने किया। हमने अभी एक सुसमाचार को जब पढ़ा तो उसका शुरुआत ऐसा हुआ कि उसी दिन, बोले तो किस दिन, ठीक है ना। और हमने प्रभु का दिन को देखा है पवित्र शास्त्र में से, पूरा दिन रात वो बिजी रहता था और उसके पीछे काफी भीड़, और वो शरीर से और आत्मा से एग्जॉस्ट होते रहता था, थक जाता था वो, क्योंकि वो मनुष्य था, मनुष्य के देह में वो था। और इसलिए हम कभी यीशु के बारे में जब सामर्थ्य की चर्चा सुनते, कई बार हम वो तो परमेश्वर का पुत्र था, इसलिए नहीं ना, शास्त्र कहते हैं वो आपके मेरे जैसे था। हमने देखा कि उसको प्यास लगी, उसे भूख लगी, वो रोया, उसको थकान भी हुई, होती थी। हाँ मेरे प्रियो, हमारे जैसा दर्द सहा है उसने, क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र कहलाया गया, मनुष्य के रूप में उसने जन्म लिया। हाँ जरूर वो परमेश्वर का पुत्र, लेकिन उस स्वर्ग को छोड़कर एक सामान्य रूप से यहाँ पर मरियम के कोख से जन्म लेता हुआ इस संसार में उसने कदम रखा, अद्भुत रीति से। और वो आपके और मेरे लिए हमारे जैसे वो बना। यहां पर लिखा है उसी दिन, किस दिन, जिस दिन वो स्वर्ग के मायने लोगों को समझा रहा था दिन भर। यहां पर हमने देखा पिछले संडे को बीज बोने वाले का दृष्टांत और छोटी सी बात कैसे परमेश्वर सामर्थ्य के साथ यूज करता, हमने पिछले संडे को देखा। मेरे प्रियो, दीपक का दृष्टांत देखा कि छोटा सा दीपक, लेकिन अंधेरे में हमें स्पष्ट दिखाई देता। एक लाइट चली गई, अंधेरा है, हमें कुछ भी नहीं सूझता,
लेकिन छोटा सा दीपक भी उस अंधेरे को उजागर करता है। और उसी प्रकार वो कहता है कि तुम हो, कि तुम संकट में उभर सकते, तुम्हारा विश्वास छोटा क्यों ना हो। और इसलिए उसी दिन भर की थकान के बावजूद मेरे प्रियो, हमने देखा कि वो चेलों के साथ है। मेरे प्रियो, यहां पर हमने जब शास्त्र पाठ, शास्त्र वचनों को पढ़ा, निश्चितता से कई बार हमारे जीवन में हम तकलीफों का सामना करते हैं। कभी हवाएं बहती हैं, कभी आंधियां आती हैं, कभी तूफान, कभी हम हिल जाते हैं, कभी हमारे घरौंदे हिल जाते हैं। और न जाने कैसे कैसे अनुभव के साथ हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन इतना निश्चित, संघर्ष प्रकृति का नियम है। और जीवन, हमने देखा कि बीज भी जब बोया जाता है, धरती को चीर कर वो इतना छोटा सा पौधा भी ऊपर आता है मिट्टी को सरका के। आपको क्या लगता है, उसे कष्ट नहीं हुआ होगा? होता है। हम अपने कष्ट को देखते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, जीवन में प्रकृति का नियम है, वो ऐसा ही जीवन बनता है, संघर्ष के साथ, अनुभव के साथ। और यहां पर हम लोग देखते हैं कि कई बार ऐसी स्थिति में we must remember that God upholds, हमें वो उठाए रखता है उसके धर्मी हाथों में, उसके सामर्थ्य हाथों में वो हमें उठाए रखता है। हाँ मेरे प्रियो, आमीन नहीं बोला किसी ने? मेरे प्रियो, वो उठाए रखता है, इसका अनुभव हम लोगों ने करना चाहिए। मेरे प्रियो, जब पुराने नियम में हमने सेकंड किंग में पढ़ा, और बड़ा रोमांचक ऐसा एक वाकया वहाँ पे सेकंड राजा, दूसरा राजा में, और उसके 18वें अध्याय में हमने कुछ वचनों को देखा। और वहाँ हिजकिय्याह राजा के विषय में, हिजकिय्याह राजा के विषय में, उसके विश्वास के विषय में, उसके जीवन के विषय में, जब वो राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था, जवान, बाका जवान था वो। मेरे प्रियो, लेकिन शास्त्र कहता है जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वैसा ही उसने भी किया। मेरे प्रियो, ये जवानी का उम्र जो है अपने इच्छा से करने को देखता है हमेशा। ये फ्लैश जो है, ये शरीर, उन्हें आप कितना भी बताओ या खतरे का सामना होगा या आगाह करो, कुछ नहीं होता, हम देख लेंगे। ऐसे ही उम्र में हिजकिय्याह राजगद्दी पर जिम्मेदारी के साथ बर्ताव करता है। और वो, उसने कहा कि जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक, वैसा ही उसने भी किया। मेरे प्रियो, जब अपने जीवन में ये बात दिखती है कि उसने कैसे राज किया, अपने लोगों के मध्य में कैसे बर्ताव किया कि जो बातें उनको बहला देगी या विश्वास में दूर करेगी, ऐसे हर एक बात को उसने अपने राज्य में से दूर कर दिया, तहस नहस कर दिया। इवन मूसा ने जो सर्प को बनाया था, उसके नाम से भी लोग पूजा करते थे, उसे भी उसने निकाल दिया। और वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था। और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई भी उसके बराबर न था, ऐसा शास्त्र कहता है। मेरे प्रियो, अपने जीवन के संकट काल में हम लोग क्या परमेश्वर के दृष्टि से ठीक करने वाले हैं कि परमेश्वर के लोग करके हमारा स्वभाव, चरित्र कैसा है? यहां पर एक आंधी आई, उसके ऊपर एक संकट आया,
लेकिन यहां पर वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा। संकटों में यहां पर हम उसका स्वभाव को देखते हैं कि यहोवा के दृष्टि से ठीक। मेरे प्रियो, कई बार अपने मन मर्जी के जैसा हम बर्ताव करते हैं और कहते हैं जवानी है भाई, या ये जीवन है कि नहीं, हम अपने मर्जी से जिएंगे और फिर संकट आए तो तुरंत प्रार्थना में बैठ जाएंगे और प्रभु तू सुन। प्रभु कहते तू मेरा नहीं सुनता, मैं तेरा नहीं सुनता। बराबर है ना। मेरे प्रियो, बच्चे यदि पिता का नहीं सुनेंगे तो पिता भी बच्चों का नहीं सुनेगा। वो न्यायी परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर, धर्मी परमेश्वर है। निश्चितता से यहां पर उसके दृष्टि से ये जगत में रह के जवानी के जोश में वो कुछ नहीं करता है, परमेश्वर के दृष्टि से जो ठीक है। और इतना ही नहीं, उसने अपने राजा होने का जो फर्ज है वो अदा किया और परमेश्वर पर भरोसा रखा। कई बार आज जगत और जगत की बातों में कई बाबाओं के पीछे चलने वाले लोग भी आज हैं। मेरे प्रिय, ग्रह तारों पर विश्वास करने वाले हैं और फिर जरा सा आंधी आता है या तूफान और हम कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, वो कहता मैं है, क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा है। वो कहाँ जाएगा? उसका सिंहासन स्थिर है। हम भी अपने जीवन में हम ही इधर उधर फटकते रहते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, वो कहा कि ये परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और यहूदा के सब राजाओं में से कोई भी उसके बराबर नहीं था। कहा है वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा, और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता था। मेरे प्रियो, अच्छा कर्म नहीं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का पालन, और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अच्छा कर्म होगा, अपने मन बुद्धि से नहीं। मेरे प्रियो, यहां पर कहा कि इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहां कहीं वो जाता था वहां उसका काम सफल होता था। ऐसे राजा के जीवन में भी संकट आया, लेकिन जबकि वो परमेश्वर का भय मानता था, उससे लिपटे रहता था, उसकी आज्ञाओं को मानता था। और इसलिए मेरे प्रियो, यहां पर वो कहता है कि चिंता न करें, यहोवा हमको बचाएगा। मेरे प्रियो, क्या हमारे आंधी और तूफान में जीवन के, क्या इस कोरोना महामारी में कभी अपने मुंह से ऐसा शब्द निकला है विश्वास का कि वो हमें बचाएगा? वो है, वो है। मेरे प्रियो, यहां पर हिजकिय्याह राजा का बचाव किस तरह से हुआ, इसका स्टोरी हम देखते हैं कि उस शत्रु राष्ट्र के राजा ने उसको बहुत धमकाया, लेकिन उसने अपने परमेश्वर से वो जो लिपट के रहा था वो छोड़ा नहीं। मेरे प्रियो, कई बार ये बातें हमारे जीवन में भी होती हैं। वो कहता है हिजकिय्याह ये कहकर तुमको बहकाएगा कि यहोवा हमको बचाएगा, तब उसकी न सुनना। कई बार परमेश्वर से हमें बहकाते हुए उसके मार्ग से जीवन की कई बातें हमें बहका देती है। कहेंगे क्या होगा परमेश्वर के पीछे चलने से? दूसरी बात, क्या और जातियों के देवता ने अपने अपने देश को अश्शूर के राजा के हाथ से कभी बचाया है? और जब वो परमेश्वर ही नहीं है, वो भगवान ही नहीं, परमेश्वर ही नहीं है, वो कैसे बचाएंगे? क्योंकि यहोवा परमेश्वर की तुलना में कोई नहीं खड़ा हो सकता, ना कोई है। अगर होता तो खड़ा होता ना।
क्योंकि देयर इज वन गॉड। मेरे प्रिय, परमेश्वर के लोगों को एक ही परमेश्वर है कि उसकी आराधना हम करें। इस जीवन में हम उसकी आराधना करें, उस पर भरोसा करें, उसके साथ लिपट के रहें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। और फिर देखिएगा, आंधी हो या तूफान, हमने हमारे जीवन में उस अनुभव को किया। हाँ, हमारे शारीरिक जीवन में कई बार अशक्तताओं का सामना हमने किया। कई बार ऐसा लगा कि बस सब खत्म, लेकिन परमेश्वर ने उठाया वहां से, और आज हम आपके सम्मुख हैं। और निश्चितता से ऐसे कई आंधियों को हमने देखा है मेरे प्रियो, लेकिन हर बार परमेश्वर अपने वादों के मुताबिक हम में से हर एक के साथ विश्वसनीय और न्यायी है। वो हमें ना कभी छोड़ता। और इसलिए हाउ डज गॉड अपहोल्ड अस इन टाइम्स ऑफ ट्रबल? कैसे संकट के घड़ी में परमेश्वर हमें उठाए रखता? कैसे? पहली बात, विद द वर्ड ऑफ इंकरेजमेंट। एक साहस का शब्द वो देता है, एक उत्साह बढ़ाने के लिए। क्या कहता है? डू नॉट फियर। तुम्हारे शत्रुओं को तुम डरो मत। तुम्हारे संकटों का सामना करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत, भय न खाओ। मेरे प्रियो, कई बार हमने न्यूज को जब सुना और कई लोगों ने अपने प्राण को जो गंवाया है वो डर के कारण, भय के कारण, क्योंकि टीवी और मीडिया ने ऐसा डरा दिया, लोगों को आगाह नहीं किया। बाद में अभी लोग आगाह हो गए थोड़ा बहुत मेरे प्रियो, लेकिन शुरुआत में इतना डरा दिया कि बाजू वाला यदि दम तोड़ देता तो उसको लगता अभी इसके बाद मेरा ही नंबर है। और उसका हौसला, क्योंकि कोविड सेंटर में घर का कोई आदमी जाकर देख नहीं पा रहा है उसको, 7, 8, 10 दिन के बाद सिर्फ खबर आती, उधर अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं किसको पता नहीं। कई बातें हमने टीवी पर भी देखा। और यह डर जो है हमारे जीवन में, भविष्य का डर, मेरे प्रियो, हमारा क्या होगा? बच्चों के लिए एजुकेशन है, नौकरी का डर, क्या होगा? हमारे शिक्षा के अनुसार हमें नौकरी मिलेगी या नहीं, फ्रस्ट्रेशन। ऐसे परिस्थिति में उन्हें आपके सहारे की जरूरत है। एक संग रहे परिवार, विश्वास के साथ, और कहें कि डरना नहीं। पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का यही तो संदेश चेलों को था, डू नॉट फियर, डरो नहीं, भयभीत ना होना। और प्रभु को देखकर आनंदित हुए चेले, ऐसा कहा गया है। मेरे प्रियो, ये जो सांत्वना है, ये जो हमारे लिए इंकरेजमेंट है, उस शब्द को हमने खोना नहीं, हमने खोना नहीं। और इसलिए 2 किंग 19वें अध्याय और उसके 5वें वचन और आइजिया 41:10 में आप पढ़िएगा। और परमेश्वर का वचन ऐसे ही हमें हौसला और हिम्मत देता। और इसलिए हाउ डज गॉड अपहोल्ड अस इन टाइम्स ऑफ ट्रबल? कैसे वो हमें दुख की घड़ी में या संकट में कैसे हमें उठाए रखता या संवारता है? मेरे प्रियो, उसके इंकरेजमेंट के द्वारा, वो हौसला देता उसका वचन के द्वारा। और उसके वचन शब्द है डू नॉट फियर। और आज मेरे प्रियो, अपने लोगों से मैं बात कर रहा हूं, अगर ऐसे कोई समस्या से कोई गुजर रहा है, हे मेरे भाई, हे मेरे बहन, भय न खा, भयभीत न होना, परमेश्वर पर विश्वास कर, वो तेरी नैया भी पार कर देगा, तेरे सारे संकट से वो तुझे दूर करेगा। दूसरी बात, हाउ डज गॉड अपहोल्ड अस इन टाइम्स ऑफ ट्रबल? सेकंड थिंग, विद द वर्ड ऑफ ऑथोरिटी। हमने आंधी को शांत करना, जब इस बात को पढ़ा, मेरे प्रिय, पवित्र शास्त्र में कई परमेश्वर के सेवकों ने कहा
कि सबसे ऑरोगेंट प्रेयर यहाँ पर चेलों के द्वारा हुई। मैंने पिछले टाइम में भी एक बात कही थी, ये वो कहते थे, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हो जा रहे? क्या प्रभु को चिंता नहीं है? आप क्या समझते हैं मेरे प्रियो? क्या अपने माता पिता को बच्चों की चिंता नहीं होती? और जब बच्चे कहते हैं पिता से, अपने मां से, कितना दर्द भरा होता है उन्हें। मेरे प्रियो, ये कैसे हम लोग सोच लेते हैं कि हम नष्ट हो जाएंगे और प्रभु को चिंता नहीं है। मेरे प्रियो, इसलिए उसने जब कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? क्यों कहा कि तुमने देखा नहीं मुझे, मेरे साथ रहते हो, मेरे सामर्थ्य के कार्य को देखते हो, अब भी तुमने देखा। आंधी और तूफान को उसने कहा कि बी स्टिल, शांत हो जाए, स्तब्ध हो जाए। और आंधी भी, वहां पर हमने कहा कि उसने उठकर आंधी को डांटा, ऐसा कहा है। सो यहां से प्रभु यीशु मसीह का निसर्ग पर जो अधिकार है, एक नेचर पर अथॉरिटी जो है, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग होने के नाते हम उस अधिकार को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वचन दिया कि आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और मैं तुम्हें देता हूं। हर एक विश्वासी के पास वो अधिकार दे दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। पुनरुत्थित मसीह ने हर एक के पास। सो आपके पास यदि कोई दुखी आता है तो आप खुद प्रार्थना कर सकते हैं, पास्टर के पास भेजने का जरूरत नहीं है। हमको लगता है पास्टर का प्रार्थना नहीं, आपका भी सुनता है, क्योंकि आपको भी अधिकार दिया है। मेरे प्रियो, मध्यस्थी आप भी करिएगा। और इसलिए प्रार्थना के लिए, अपने परमेश्वर से बात करने के लिए किसी के ऊपर निर्भर रहना से खुद होकर उस बात का अनुभव, और इसीलिए तो मेरे प्रियो आज तक हम उस बात को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। स्पून फीडिंग, कब तक हम बच्चों को स्पून फीडिंग करते हैं? उनको पैरों पर खड़े होने के लिए हम प्रयास करते हैं, और उसी प्रकार आराधनाएं होती है, परमेश्वर का वचन होता है। नो स्पून फीडिंग नाउ, कि बार बार मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में, उस अधिकार को, काम डाउन, विंड एंड वाटर शांत हो गए, थम गया, ऐसा कहा गया। और वो अधिकार, जब भय से हम ग्रसित होते हैं, भय की उस आत्मा को नासरी यीशु के नाम से डांट दो और कहें हमसे दूर हो जाए। अपने बच्चे मायूस है, निराश है, वो निराशा की आत्मा को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप डांट सकते हैं। मेरे प्रियो, विद द वर्ड ऑफ ऑथोरिटी, कैसे परमेश्वर हमें उठाए रखता है अधिकार वाणी से, और इस बात का हमने अनुभव लेना चाहिए। और तीसरी बात, विद द वर्ड ऑफ पावर एंड विल। हमने देखा कि एक्ट्स ऑफ अपोस्टल में कैसे एक ग्रेट बोल्डनेस के साथ, एक अति धैर्य के साथ लोगों ने, वहां परमेश्वर के चेलों ने सामना किया। और ये बात को हमने जब एक्ट्स ऑफ अपोस्टल 4 अध्याय में, कि विश्वासियों की प्रार्थना, ऐसा कहा गया है, विश्वासियों की प्रार्थना। और जब उनके जीवन में दुख सताव आया, प्रेरितों को जब पकड़ा और उन्हें सताया गया, और क्यों? क्योंकि हमने देखा कि एक लंगड़े भिखारी का चंगा होना, कि वो ये सारी बातों को जब लोगों ने देखा, वहाँ जो धर्म पुढ़ारी थे, और लोग ऐसे चिन्ह चमत्कार को देखकर उसके पीछे जाएंगे, ये डर था उन्हें। और इसलिए उन्होंने प्रेरितों को पकड़ा और उन्हें हवालात में रखा, क्योंकि संदेह हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया, और उनकी गिनती 5000 पुरुषों में थी। एक चमत्कार, मेरे प्रियो, एक चमत्कार
कि जो मंदिर के स्टेप पर बैठा था भिखारी अंधा, उसे उन्होंने कैसे छुटकारा दिया ऐसा कहा। और प्रतिदिन और उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो हमारे पास है, यही नाम है मेरे प्रियो, हमारे पास सामर्थी नाम है, हमारे पास सामर्थी सदा जीवी नाम है। और इस बात को हम न भूलें, इन्होंने वही किया जब वो अपाहिज था और वो पैसा मांग रहा था, और प्रेरितों ने उसके तरफ देखा और वो कहा, सोना और चांदी नहीं है बाबा मेरे पास, लेकिन हमारे पास जो है वो हम तुझे देते हैं कि नासरी यीशु मसीह के नाम से चल, उठ के खड़ा हो जाए। और उठ के खड़ा हो गया और ये बात 5000 लोगों का जीवन परिवर्तित हो गया। मेरे प्रियो, हमने देखा कैसे परमेश्वर का सामर्थ्य और इच्छा से अपने जीवन में जब हम परमेश्वर का वो वचन अधिकारवाणी से अपने संकट, आंधी और तूफान में इस्तेमाल करते हैं तो हम विश्वास में और बढ़ते चले जाएंगे और बढ़ते चले जाएंगे। इतना ही नहीं, हम औरों के लिए हौसला और हिम्मत बनेंगे। और इसलिए मेरे प्रियो, आपका बपतिस्मा हुआ है, दृढ़ीकरण हुआ है, प्रभु यीशु मसीह को आपने स्वीकार किया है, उसके सामर्थ्य का स्वीकार करो और प्रार्थना में लवलीन होकर अपने जीवन के लिए और परिवार के लिए, मंडली के लिए आप मांगो, प्रभु आपको देगा। और यहां कहा है कि विश्वासियों की प्रार्थना, तुरंत विश्वासी लोग इकट्ठा आ गए। इस आंधी और तूफान में, जो पेंडेमिक में हर एक घर घर में मंदिर बन गया, लोग प्रार्थना, घुटनों पर आकर प्रार्थना। मेरे प्रियो, लेकिन आज भी कई लोग ये ऑनलाइन के द्वारा हम आपसे मिलना चाहते हैं परमेश्वर का वचन लेकर, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि कई लोग आज भी इस ऑनलाइन से दूर हैं। 1.5 साल 2 साल से चर्च सर्विस वर्शिप से, आप कहेंगे आप कैसा कह सकते हैं? वो इसलिए क्योंकि मैं जब ऑनलाइन में बैठा रहता हूं तो मेरे को मैसेज आते हैं गुड मॉर्निंग के और चित्र भेजते हैं, और मैं ये सब वर्शिप होने के बाद उनके नाम और टाइमिंग देखता हूं। तो जब वर्शिप शुरू है 9 बजे कहा गया है, इसलिए 9 बजे हर एक कोई घर में नहीं बैठता, बहुत कम और थोड़े लोग आराधना में बैठे हुए हमें दिखाई देता है। और निश्चितता से वो आशीषित होंगे, वो खुद भी और औरों के लिए भी। मेरे प्रिय, लेकिन बाकी लोगों का क्या? हाजिरी पट पे तो बहुत सारे लोग हैं, तुम्हें मिलने के लिए हम ऑनलाइन आते हैं। मेरे प्रिय, ये सारा सुविधा आपके लिए है ताकि परमेश्वर का वचन हौसला और हिम्मत के साथ आप तक पहुंचे, ताकि आप निराशाओं में से उभर कर आए। हालेलुया। और इसलिए मेरे प्रियो, हम इस बात को हल्के बना लेना। कई लोग उस 9 सवा 10 के बीच में मैसेजेस यहां वहां करते रहते हैं, इसका मतलब वो सीरियस नहीं है। अगर आप आपके जीवन में सीरियस नहीं है तो कभी भी सीरियस हो सकते हैं, ध्यान रखना। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन से हम जब दूर भागेंगे, हम परमेश्वर के वचन से दूर भागेंगे और फिर संकट में प्रभु को कहेंगे और इधर उधर मैसेज करेंगे हमारे लिए प्रार्थना करो। किसके लिए प्रार्थना करना है? कि जो परमेश्वर का सम्मान नहीं करता या परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता। मेरे प्रिय, आपके पास वचन है, आपके हाथ में वचन है, और आपको यह मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और वो तीसरे दिन जी उठा। वो जीवित सामर्थ्य परमेश्वर है, और इस बात का इल्म यदि आपको नहीं है तो हमारे लिए मेरे प्रिय दोबारा यज्ञ नहीं होगा। यीशु मसीह फिर से सलीब पर नहीं जाएगा। मेरे प्रिय, हमारी आंधी और तूफान में टूटने का कारण यही है कि हमने परमेश्वर जो अति पवित्र है उसे हल्के में लिया। कई बार ना मेरे प्रिय,
ना, मूसा की एक गलती पर उसने उसे वचनदत्त देश में नहीं जाने दिया। जिसे परमेश्वर का वचन कहता है उसे चुना गया। 6 लाख लोगों को लेकर जाने का एक जिम्मा दिया और उसको इतना सताया लोगों ने कि वो क्रोधित हुआ। मेरे प्रियो, परमेश्वर के सम्मुख हम उसके वचन के सामर्थ्य में चले, और इसलिए अब क्या कर सकते हैं? Therefore we should trust in the power of God. परमेश्वर के उस सामर्थ्य पर विश्वास करें। दूसरी बात, be bold in the authority of God. Do not panic due to hopeless situation. अगर कोई ऐसा भयंकर स्थिति में आ जाता है, आने दो, डरना नहीं। Be bold. प्रभु का सामर्थ्य तुम्हारे साथ है। डोंट बी पैनिक, आपा न खोने देना, या हम आतंकित या भयभीत न हो। मेरे प्रियो, हमारे फेल्योर का कारण हम भयभीत हो जाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, भयभीत होना, परमेश्वर हमारे साथ है इस बात को इनकार करना, सिंपल थिंग। भयभीत होना एक है नहीं, वो कितना ग्रेट इंसल्ट है। एखादे पिता के साथ यदि बच्चा है और वो किसी सामने वाले से या किसी बात से भय खाता है, इसका मतलब उसका अपना डैडी पर भरोसा उसने खो दिया। और ये बात डैडी के लिए शर्मनाक होती है मेरे प्रियो, उसको अपमानित करती है। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि उस बच्चे के लिए डैडी उसका एक एथलीट होता है, या वो सब कुछ करने वाला एक मैजिशियन होता है, खिसे में से चॉकलेट निकाल के देता है कि नहीं, और वो बचपन से देखते आता है कि मेरा डैडी कुछ भी कर सकता है। अगर वही बच्चा भय खा ले तो डैडी का अपमान होता है मेरे प्रियो। और इसीलिए बी बोल्ड इन द ऑथोरिटी ऑफ गॉड। हम धैर्यवान बने, क्योंकि परमेश्वर का अधिकार, वो नाम आपको और मुझे दिया गया है। तीसरी बात, इसलिए बिलीव इन द पावर ऑफ प्रेयर। प्रार्थना के सामर्थ्य पर भरोसा करो। आप प्रार्थना करो खुद और उसका सामर्थ्य को चखो। इसलिए कहा है कि चख कर देखो कितना भला है। दाऊद भजन संहिता 34 में कहता है, जितनों ने भी उसके तरफ देखा वो प्रकाश ज्योति को पाए और उनके मुख लज्जा से कभी काले न होने पाएंगे। और वो आगे कहता है, इस दीन जन ने उसको पुकारा, उसी दिन उसने सुना। हाँ मेरे प्रिय, उसी दिन वो सुनता है और उसका जवाब भी देता है। डोंट बी फियर। हम लोग डरे ना, घबरे ना। बी बोल्ड। परमेश्वर हमारे साथ है। ये हमारी गवाही हो सकती है, ये हमारा सुसमाचार हो सकता, औरों के लिए हिम्मत हो सकता है मेरे प्रियो। इसलिए यकीन माने, गॉड अपहोल्ड्स अस इन टाइम ऑफ ट्रबल। वो किसी ना छोड़ेगा, ना किसी ना छोड़ेगा। और इसीलिए कहा गया है, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। मेरे प्रियो, वो हमारा प्रेमी परमेश्वर है। वो आपसे और मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और उसकी मोहब्बत का अंगीकार करे, उसे अपने जीवन के द्वारा प्रकट करे, उसके सामर्थ्य को प्रकट करे।
मेरे प्रियो, हम हौसला और हिम्मत बांधकर खड़े हो जाएं और यकीन माने हमारे आंधी, जीवन के आंधी और तूफान में परमेश्वर का हाथ, धर्मी हाथ, सामर्थी हाथ हमें संभाले रहता है। आमीन। प्रभु आपको बहुत अच्छे आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सदाशिव अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद एवं स्तुति के साथ हे खुदा बाप, हम आपके सम्मुख हैं। तेरा वचन सत्य है क्योंकि तू सत्य है प्रभु। तेरा सामर्थ्य हमारे साथ है। तूने उस सामर्थ्य को हमें दे दिया है, उसका अंगीकार हम करें और हमारे जीवन में उस बात का अनुभव करें कि कैसे तू हमें हाथों में उठा लेता, उठाए रखता है। हाँ मेरे पिता, यदि कोई निराश है, दुखी है, हमारी प्रार्थना है खुदा बाप कि उनके साथ आप बोले, उन्हें हिम्मत तेरे वचन के द्वारा, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, प्रेरितों का वचन सिद्धांत सार को हम लोग सब मिलकर कथन करते हैं। क्या विश्वास करते हैं हम? सर्वसमर्थ देव जो पिता आकाश और पृथ्वी यांचं उत्पन्न करता, त्याचवर मी विश्वास करतो आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भरूत झाला, कुमारी मरियेच्या उदरी जन्मास आला, पंताई पिलाताच्या वेळेस जाणे दुःख भोगले, ज्याला वधस्तंभ दिले, जो मरण पावला व ज्याला पुरले, जो मृत लोकात उतरला आणि दुसऱ्या दिवशी मेल्यामधून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्व समर्थ देव जो पिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे, तेथून जिवंतांचा व मेलेल्यांचा न्याय करावा जो येणार आहे, त्याचवर मी विश्वास करतो। पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वत्रिक मंडळी, पवित्रांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सार्वकालिक जीवन याविषयी मी विश्वास करतो। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, कल 25 तारीख 4 बजे तक संडे को हमारा सेकंड टेंटेटिव वोटर लिस्ट लगेगा। आपको वोटर लिस्ट पहला भेज दिया है। यदि आपके नाम नहीं हैं तो आप खुद ऑफिस में फ़ोन करके पूछताछ करिएगा। कल 4 बजे तक समय है सर, फिर नाम वोटर लिस्ट पे नहीं आ सकता। कृपया ध्यान रखें। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको सलाम। मुझे आप सबको यह बताते हुए हर्ष होता है कि WFCS AHM 1840 चर्च की वार्षिक आम बैठक 1 अगस्त 2021 को शाम 6 बजे जूम पर आयोजित की जाएगी। यह मीटिंग पिछले बार ही की तरह की जाएगी। WFCS की सभी सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया इसमें भाग लें। लिंक साझा किया जाएगा। एजेंडा कुछ इस प्रकार है: प्रारंभिक प्रार्थना, बाइबल पाठ, रोल कॉल, AGM का गठन घोषणा, रिकॉर्डिंग सचिव, पिछली बैठक की कार्यवृत्ति, सचिव की रिपोर्ट, कोषाध्यक्ष की रिपोर्ट, परिषद के लिए प्रतिनिधियों का चयन, कोई अन्य मामला, समापन प्रार्थना और प्रभु की प्रार्थना। इसी के साथ मैं आप सब से अनुरोध करती हूँ कि WFCS की मेंबरशिप अमाउंट जल्द से जल्द भरने की कोशिश करें। धन्यवाद। मेरे प्रियो, इस समय एक आखिरी गीत, और आखिरी गीत के साथ हम लोग अपने ऑफरिंग्स को और भेंटों को लेकर आते हैं। गीत नंबर 150, उपासना संगीत। विमल आत्मा होती देवा ख्रिस्ता करिता। परमेश्वर की आत्मा को पुकारो ताकि हम हिम्मत और हौसला पाए। और इस गीत के साथ अपने आप को समर्पित करो, अपने बेटों को समर्पित करो और बड़ों को समर्पित करो। प्रार्थना करें, हमारे लिए प्रार्थना करें और
कमेटी के लिए प्रार्थना करें, अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। आए मेरे प्रियो, आखिरी प्रार्थना में हम चाहते हैं और सब मिलकर हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने बोझ को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आए समर्पण के साथ। थैंक यू गॉड। सर्वशक्तिमान सदाशिव अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद एवं स्तुति के साथ हम आपके चरण के पास आए। आपका वचन सामर्थ्य है, क्रियाशील है, हमें हौसला देता है, हिम्मत देता है, इसलिए कि हम प्रभु जी आपकी इच्छा को जाने, और आपकी इच्छा ये है किसी का नाश न हो वरन हर कोई अनंत जीवन प्राप्त करे। और हमें बचाने के लिए तूने स्वर्ग के सुख को छोड़कर इस धरती पर कदम रखा, हमारे जैसे मनुष्य बना। आपको प्यास लगी, भूख लगी, आपको सताया गया, आपने दुख भोगा, आपने दुख उठाया, और उस सलीब का पिता परमेश्वर मंजर हमारे सम्मुख है। तुझे भेदा गया, हे खुदाबाद,
तेरे पुत्र के द्वारा तूने हमें इन सारी बातों को हमारे सम्मुख रखा, लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती है। मसीह विश्वास में हमारी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, वरन पुनरुत्थान के बाद एक नया सिरे से शुरू होती है। और इसलिए मेरे खुदा बाप होने दे कि एक मसीह होने के नाते या आपके जन होने के नाते हमें पुनरुत्थित प्रभु के उस सामर्थ्य के अनुसार चलने के लिए तू साहस दे। आज के इस आराधना में तो हमारे साथ बना रहा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस आराधना में पिता परमेश्वर तेरे भक्तों के द्वारा जो अर्पणों को, भेंटों को चढ़ाया गया प्रभु, जो अर्पण किया गया, उन सब अर्पणों को, दानों को पिता परमेश्वर स्वर्गीय आशीष दे। और हर एक हाथ तो आशीषित कर प्रभु। जिन लोगों ने सामर्थ्य के साथ, विश्वास के साथ दिया है प्रभु, उनके हाथों को तो आशीष कर। जो हाथ आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें तो बल दे, प्रेरित कर। बीते सप्ताह में पिता परमेश्वर जिनके जन्मदिन और विवाह के सालगिरह उन्होंने मनाया, एक नया साल आपने दिया, लेकिन बीते सारे वर्षों के लिए हम धन्यवाद देने के लिए उन्हें आपने प्रसंग दिया प्रभु। और हम उनके लिए, उनके जीवन के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं। एक नया साल उनके जीवन में दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और यह नया साल आशा में बने रहने पाए प्रभु। प्रभु आपके सामर्थ्य पर विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए वो अपना समर्पण करें, ऐसी कृपा अनुग्रह कर। हे दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, मान महिमा गौरव हम आपको ही देते हैं। आगे का समय अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता यीशु के नाम से करते सुन और कबूल कर पिता, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर प्रभु। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरी है। आमीन, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, उसकी सहभागिता हम हर एक के साथ, मंडली के हर एक परिवारजनों के साथ अब से लेकर सदा सदैव बने रहे। आमीन, आमीन। सुवंद देवा परात्पर। Praise the Lord.